यदि दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूं जो आपको प्रदोष के दिन करने हैं। और जो मैं उपाय बताने वाली हूं ये उपाय आपको मात्र 2 प्रदोष ही करना है। और 2 प्रदोष करने के बाद भी आपकी जो मनोकामना होगी, जो इच्छा होगी, जो व्यापार नहीं चल रहा है, जिसमें आपको सफलता चाहिए, वो निश्चित ही उस उपाय को करने के बाद अवश्य हो जाएगा। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि कोई भी उपाय करने से पहले आपको ये अवश्य निश्चित कर लेना चाहिए कि जो उपाय आप कर रहे हैं वो सही विधि से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि उपाय करते समय आपको कोई गलती नहीं करनी है। जिस तरीके से आपको उपाय बताए जाते हैं उसी विधि से आपको उपाय करने होती हैं। क्योंकि बाद में आप लोगों की शिकायत होती है कि हमारा ये कार्य सफल नहीं हुआ, वो कार्य सफल नहीं हुआ। इसके लिए आप जो उपाय करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक कर देते हैं। इसलिए आप ध्यान पूर्वक उपाय को सुनिए। जैसे कि कभी कभी कोई गलतियां भी हो जाती हैं तो उसके लिए भी आपको भूल चूक माफी मांगनी चाहिए भगवान भोलेनाथ से, तभी आपका वो उपाय सफल होता है। और कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे उपाय सफल नहीं हो पाते हैं। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और जो मैं उपाय बताने वाली हूँ इस उपाय को ध्यान पूर्वक करिए। देखिए, हर महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत आता है और ये प्रदोष का व्रत अलग अलग बारों को पड़ता है। कभी सोमवार को पड़ गया तो सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है, और शनिवार के दिन पड़ गया तो शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। ऐसे गुरुवार के दिन पड़ता है तो गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत महिलाएं अपने जो मनवांछित इच्छाएं होती हैं उनके लिए रखती हैं। यानी कि किसी भी इच्छा के साथ में इस व्रत को किया जा सकता है। अगर आप कोई व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लो कि आप पशुपति व्रत नहीं कर पाते हैं, प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं, 16 सोमवार नहीं कर पाते हैं, तो आप मात्र 2 प्रदोष इस उपाय को करने से अपनी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, उसको पूर्ण कर सकते हैं। देखिए गुरुजी ने क्या बताया इस उपाय को करने के लिए। इस उपाय को करने के लिए ना ही आपको बेलपत्री की जरूरत है और ना ही आपको एक लोटे जल की जरूरत है। आपको कुछ नहीं लेना है। बहुत ही सरल सा उपाय है। जो सामग्री मैं बताने वाली हूँ वो घर में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। ध्यान रहे, आप आटे के दीपक का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते हैं, मिट्टी के दीपक का ही प्रयोग आपको इसमें करना है। फिर आपको रुई की 2 बातियां अलग अलग बनानी है और दोनों बातियों को उस दीपक में आपको डाल देना है। जब आप दीपक में उन दोनों बातियों को डाल देंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है कि उसमें गाय का जो घी है वो शुद्ध घी आपको उस दीपक में भर देना है। फिर भरने के बाद आप एक चावल लेंगे, और चावल कैसा लेना है, जो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडित चावल नहीं लेना है। उस चावल को आपकी जो इच्छा है, जिस इच्छा के साथ आप ये उपाय करना चाहते हैं, उस इच्छा को बोलते हुए उस एक मात्र चावल के दाने को उस दीपक में आपको डाल देना है। फिर आपको करना क्या है कि आपको जाना है बेलपत्री वृक्ष के पास में। और आपको कब जाना है, आपको जाना है शाम के समय। यानी कि प्रदोष का दिन होना चाहिए और शाम का समय हो, जब सूर्य डूब रहा हो, उस समय आपको बेलपत्री वृक्ष के पास में जाना है। फिर वहां पर आपको शिव शक्ति का नाम लेना है, यानी कि माता पार्वती और भोलेनाथ का स्मरण करना है और उस दीपक को जला देना है। जिस इच्छा के साथ आप इस दीपक को जलाएंगे और शिव शक्ति का स्मरण करेंगे तो आपकी वो इच्छा, आपको ये उपाय 2 प्रदोष करना है, मात्र 2 प्रदोष करने से ही पूर्ण हो जाएगी। एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, लाभ अवश्य होगा। और कोई भी मन में शंका नहीं रखनी है। पूर्ण श्रद्धा और भाव से भगवान शिव को समर्पित होते हुए आपको ये उपाय करना है। बिल्कुल पशुपति व्रत की तरह ही ये उपाय कार्य करता है। आपको ये नहीं है कि आप पशुपति व्रत करें तभी आपकी इच्छा पूरी हो, या फिर कोई प्रदोष का व्रत करें, या सोमवार का व्रत करें, या फिर कुछ और करें, उसकी आपको जरूरत नहीं है। मात्र एक दीपक आप 2 प्रदोष इस तरीके से जला देते हैं तो आपकी हर बड़ी से बड़ी मनोकामना, हर इच्छा भगवान शिव और माँ शक्ति यानी कि माँ पार्वती के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। कोई भी अगर आपको समझ नहीं आया हो, कोई भी ऐसा शब्द जो आपको समझ नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछ लेना। और ठीक से समझ नहीं आया है उपाय तो वीडियो को दोबारा से भी आप देख करके और कॉपी में बैठ करके नोट कर सकते हैं, जिससे कि जब आप ये उपाय करेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं।